ठंड थी, गर्मी थी, लेकिन किसान हटे नहीं। अंत पंत में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े दोस्तों। कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं बन चलता। इनको घमंड हो गया था कि इनके सामने किसी की नहीं चलेगी। तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था। और कल युग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। मैं सारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं सीधा साधा छोरा हूं। मने काम करना आवे, मेरे से कितना ही काम करा लो। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूल। सुना आप लोगों ने दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए? किस किस ने सुना है? हाथ खड़े करके बताओ। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे हरियाणा के स्कूलों का बुरा हाल है। हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, मैं देख के आया था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। हमने पिछले कुछ सालों में, 7 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई खुद ही कर रहा है। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं। 99.7%। इतिहास में 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे नहीं आए। और भाई साहब, इस साल 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अपने बड़े बड़े, अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। बड़ी बात है भाई साहब, है कि नहीं है? अभी 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली, अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए थे। जब वो इंडिया आए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी। पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रंप। ट्रंप साहब आए थे ना 2 साल पहले अपने भारत मोदी जी से मिलने। तो जब उनकी पत्नी भी उनके साथ आई तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूं। मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, केजरीवाल के स्कूल में ना जा, मैं अपने स्कूल दिखा दूंगा, मैं बीजेपी वालों के स्कूल दिखा दूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल। बोली ना, मैं तो केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। माननी नहीं वो माननी नहीं मोदी जी की बात। वो हमारे स्कूल देखने आई। बड़ी बात होगी भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल के स्कूल देखने आई। कुछ तो कर ही रखा होगा हमने, कुछ तो कर ही रखा होगा हमने। मैं पूछना चाहता हूं, ये हरियाणा के खट्टर साहब के स्कूल कौन देखने आया? कोई आस पड़ोस का कोई श्रीलंका वाला ही आ गया हो देखने? कोई, चलो बाहर वाले छोड़ो, कोई अपने देश का ही कोई देखने आया हो इनके स्कूल? अबे कुछ करोगे तभी तो कोई देखने आएगा तुम्हारे स्कूल। कोई। दोस्तों, आज हमारे स्कूलों से निकल के बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, शुभम एक लड़का है, दिल्ली में उत्तम नगर में रहता है। उसके पिताजी चौकीदारी का काम करते हैं, चौकीदार, किसी कंपनी में चौकीदारी का काम करते हैं। 6,000 रुपए महीना है उनके पिताजी की। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसके पिताजी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि किताबें खरीद दे, ड्रेस खरीद दे।
सारा कुछ उसको स्कूल से फ्री में मिलता है। दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हो गए, इस बार शुभम ने आईआईटी की परीक्षा दी। आईआईटी मतलब देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं। देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, लाखों बच्चे बैठते हैं उसमें। शुभम का पूरे देश में 215 नंबर पे रैंक आया और उसको आईआईटी के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला मिला है उसका। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब। और अकेला एक शुभम नहीं है, इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 400 बच्चों का बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ है। बड़े बड़े हमारे दिल्ली के अब गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। एक और बच्चा है कुशाल गर्ग, शास्त्री पार्क में रहता है। उसके पिताजी कार्डबोर्ड की कंपनी में मजदूरी करते हैं, 11,000 रुपए महीना तनख्वाह कमाते हैं। उनके बेटे का एडमिशन इस बार ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में हुआ है। देश का सबसे बड़ा, ऑल इंडिया मेडिकल तो सबसे बड़ा है, ऑल इंडिया मेडिकल में उसके बच्चे का एडमिशन हुआ है। मैं इनसे बात कर रहा था, बोले जी आज से 5 साल पहले जो सरकारी स्कूलों की हालत थी, अगर वैसी हालत रहती हमारे बच्चे भी बड़े होकर मजदूरी करते। ये तो बोले केजरीवाल जी आपका धन्यवाद जो आपने स्कूल इतने शानदार कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गरीबों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, गरीबों के बच्चे कमजोर नहीं होते। ये तो माँ बाप के पास साधन नहीं होते, सरकारें कुछ करती नहीं है, इसलिए गरीब का बच्चा बड़ा होकर गरीब रह जाता है। आज दिल्ली के अंदर आप सोच के देखो कितने ऐसे शुभम होंगे, कितने ऐसे कुशाल गर्ग होंगे। लाखों बच्चे दिल्ली के स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य पहले अंधकार में था। ऐसे ही लाखों बच्चों का भविष्य हरियाणा के अंदर अंधकार में है। हरियाणा के अंदर भी स्कूलों का बुरा हाल है। एक मौका दे दो, हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल बदल के दिखा दूंगा मैं।